25 जनवरी 2023 अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का टाइटल था दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही दो बातें हुई। पहली तो ये कि अडानी के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई। दूसरा कि गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे से सीधे 7वें स्थान पर चले गए। ऐसे में अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये हिंडनबर्ग आखिर है क्या, ये कंपनी क्या करती है, इसका मालिक कौन है और ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की। दैनिक भास्कर ने अपने एक एक्सप्लेनर में इन सारे सवालों को बहुत ही आसानी से समझाया है। इसके मुताबिक नाथन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद वो नौकरी की तलाश करने लगता है। जल्द ही उसे एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफी कुछ ऐसा है जो कि आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। इसका नतीजा 2017 में दिखा, जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, इस हिंडनबर्ग नाम के पीछे भी एक अलग कहानी है। दरअसल ये बात 6 मई 1937 की है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में क्रैश हो गया। इस हादसे में 35 लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इस स्पेसशिप में हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से ये घटना घटी थी। इससे पहले भी हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से हादसे हुए थे। कहते हैं कि कंपनी ने नियमों का पालन किए बिना 100 से भी ज्यादा लोगों को इस स्पेसशिप में बैठा दिया था। नाथन एंडरसन का मानना है कि स्पेसशिप कंपनी पहले की घटनाओं से सीखकर इस हादसे को टाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 80 साल पहले हुई इस घटना का नाथन एंडरसन के दिल पर और दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने 2017 में अपनी नई कंपनी का नाम हिंडनबर्ग ही रखा। सवाल नंबर 2 कि हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है। दोस्तों, नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को भी मिला है। नाथन एंडरसन ने कंपनी का नाम हिंडनबर्ग इसी तर्ज पर रखा ताकि शेयर मार्केट में घोटालों की वजह से होने वाले किसी भी क्रैश को रोका जा सके। सवाल नंबर 3 कि हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर रिपोर्ट क्यों जारी की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से ये साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की है। इसकी वजह यह है कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। अब ये शॉर्ट पोजीशन क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी या व्यक्ति ने 100 रुपए में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उन्हें 150 में बेच दिया। ऐसे में उसे 50 रुपए का मुनाफा मिलता है और इस तरीके को कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। इसी तरह मान लीजिए कि हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी एक कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और उन्हें बी को बेच दिया। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और उसने उसी कीमत पर इन्हें बी को बेचा है। अब हिंडनबर्ग को यह भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी के शेयर की कीमत गिरेगी। अब मान लीजिए कि रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के एक शेयर का भाव 100 से गिरकर 80 रुपए हो गया। ऐसे में हिंडनबर्ग बाजार से 80 रुपए में 10 शेयर खरीदकर
एक कंपनी को वापस लौटा देगा। इस तरह हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसे ही शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। नाथन एंडरसन की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर यही शॉर्ट पोजीशन का दांव खेला है और इसके लिए उसने अपनी 2 साल की रिसर्च को आधार बनाया है। सवाल नंबर 3 कि हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर क्या खुलासे किए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई है। पहला आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज्यादा होगी। इसे प्राइस अर्निंग रेशो कहते हैं। अडानी की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशो दूसरी कंपनियों से काफी ज्यादा है। दूसरा आरोप, अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देशों की कंपनियों में पैसे लगाए। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों से शेयर खरीदे। इससे शेयर्स की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ते ही शेयर की कीमत भी बढ़ती है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गौतम अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। तीसरा आरोप, कहते हैं कि अडानी ग्रुप पर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का भारी भरकम कर्जा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर्स तक गिरवी रखकर कर्ज लिए हैं। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी को खरीदने के लिए भी कर्जा लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आता है सवाल नंबर 4 कि हिंडनबर्ग के ये खुलासे आखिर क्या मायने रखते हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग पहले भी एक बड़ी कंपनी को कंगाल कर चुका है। दरअसल 2020 में इलेक्ट्रिकल ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने यह दावा किया कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का केस चलाया। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवोर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा। अब जून 2020 में जिस निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपए की थी, वो कुछ ही दिनों बाद घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई, अगले ही दिन इन कंपनियों के शेयरों का दाम औसतन 15% तक गिर गया। इसके अगले 6 महीनों में ही इनकी रेट 26% कम हो गई। अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो रिपोर्ट आने के बाद इस ग्रुप की कंपनियों के शेयर 25% से ज्यादा टूट चुके हैं। हालांकि एक रिसर्च कंपनी में एनालिस्ट आसिफ कहते हैं कि क्योंकि इस रिपोर्ट से हिंडनबर्ग को सीधे सीधे फायदा होगा, इसलिए ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के पीछे एक एजेंडा हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट में भारी भरकम कर्ज, हाई वैल्यूएशन और अन्य जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में इन्वेस्टर्स काफी लंबे समय से बात कर ही रहे हैं। खैर, अब सवाल ये आता है कि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर क्या कहा। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने भारी नुकसान को देखते हुए अपनी ओर से सफाई दी है। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत सूचनाओं और फैक्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर गलत असर हुआ है। ऐसे में हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप का शेयर प्राइस कहां तक जाता है। खैर दोस्तों, करंट की इस क्लास में हमने आपको हिंडनबर्ग कंपनी और शेयर मार्केट की एक बड़ी न्यूज के बारे में डिटेल में समझाया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट काम की लगी होगी। इस रिपोर्ट को जरूर शेयर कर दीजिएगा और जाने से पहले हमें ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।